अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है चैप्टर 8 के हवाले से एनालिटिकल क्वेश्चंस और गेस पेपर। तो बच्चों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और जैसा कि पता है कि हमने एनालिटिकल और गेस पेपर की सीरीज स्टार्ट की हुई है। यूट्यूब के ऊपर बहुत जगह पर ऐसे जो हैं गेस्ट पेपर दिए जाते हैं और कहते हैं सिर्फ यही सवालात याद कर लो और इन्हीं में से आएगा। लेकिन मैं गेस्ट पेपर के साथ साथ आपको कोशिश करती हूँ कि पूरे चैप्टर का ओवरव्यू भी करवाऊँ, ताकि आपको पता हो कि अगर खुदा ना खास्ता में गेस्ट पेपर में से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और बुक में से आ रहे हैं और हमने तैयार किए हों, हमें पता हो कि हमने कैसे वो क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, उनको फिल्टर आउट करना है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नहीं करना है या इसको छोड़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है न्यूट्रिशन चैप्टर की वीडियो को इसको मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में जनरली हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स हमारी डेली लाइफ में क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। और सेकंड पार्ट के अंदर बेसिकली हम देखेंगे डाइजेशन का प्रोसेस इन ह्यूमन। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो बच्चे मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप सेकंड वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ओके बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास न्यूट्रिशन क्या होती है और उसके अलावा ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं, जैसे ऑटो से मतलब क्या होता है ऑटोमेटिक, जो कि खुद ब खुद अपनी जो इन्वायरमेंट से, अपने सराउंडिंग से अपनी खुराक लेते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जबकि हेटरोट्रोफिक जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, समझ लो। ठीक है, जैसे ऑटोट्रोफिक में हमारे पास आते हैं प्लांट्स, जबकि हेटरोट्रोफिक में हमारे पास आते हैं एनिमल्स। अब आपको पता है हम एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, तो हम प्लांट्स के ऊपर अपनी डाइट के लिए, अपने फूड के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ है, प्लांट्स ऑटोट्रोफिक, जबकि ह्यूमन जो है वो हेटरोट्रोफिक। आप इसकी एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हो। देन हमारे पास है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले उन्होंने जनरली आपको बताई है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया। आपको पता होना चाहिए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उनके आगे जो रोल है वो टेबल में गिवन है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दीज आर, ठीक है। अब उन्होंने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया। आप इसका कोई गेस पेपर भी लगा सकते हो, जैसे PPSC। ठीक है, इससे याद कर लो, सिंपल सी बात है। आप देखो, आपको पता है फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम। अब आप यहाँ पर के ना लिखो, क्योंकि पोटेशियम का होता है सिंबल के होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रिकी करेगा, तो आप इसको जनरली याद कर लो कि ये हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अब हर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का फंक्शन, मैक्रोन्यूट्रिएंट का फंक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइक्रो जो होते हैं वो छोटे होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें इतने ज़्यादा चाहिए नहीं होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जबकि मैक्रो, जैसे मैक्रो हमारे पास बिग, जैसे मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं ना, सेम इस तरह मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, आप इस तरह समझ लो, तो ये हमें बहुत बहुत नेसेसरी होते हैं। अक्सर बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है, वो आपसे कहते हैं कि व्हाट आर द मेजर रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, या इस तरह भी आपसे अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन समय दे, वो पूछ सकते हैं कि फॉस्फोरस जो होता है वो हमारे पास क्या रोल प्ले करता है प्लांट लाइफ के अंदर या एनिमल लाइफ के अंदर। नीचे आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। या MCQs में बेसिकली क्या आता होता है कि वो एक फंक्शन दे देते हैं, मीन्स के जैसे कंपोनेंट ऑफ ATP इज, मतलब कि पूछ सकते हैं कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट जब कंपोनेंट है ATP का, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम या फॉस्फोरस, तो आप फॉस्फोरस को टिक करोगे। ठीक है, सेम गोज फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनका भी सेम रोल है। ठीक है, लेकिन मैं बताऊं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत हमारे पास लेसन होते हैं। ठीक है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हम उनको, उनकी काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो बेतहाशा लातादाद हमारे पास आ जाएंगे, और इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कौन सा हमारे पास ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट हो सकता है, जहाँ पे हमारे पास कौन सा ऐसा हमारे पास एलिमेंट है या न्यूट्रिएंट है जो कि इन्वॉल्व होता है इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। तो आपके इसमें डायरेक्ट रहना चाहिए, अगर आपने याद किया हो तो हमारे पास क्लोरीन है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, इन प्लांट्स, ये बात आपने याद रखनी है, प्लांट्स की ये बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है रोल इन प्लांट लाइफ। देन बच्चों रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, रोल ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, MCQ में भी आपसे पूछ सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आप जनरली बच्चे क्या करते हैं, रोल याद कर लेते हैं। ठीक है, और उसको ये मोल्ड आउट नहीं कर सकते अपने क्वेश्चन को। ठीक है, किस तरह, अब देखो उनको पता नहीं चलता कि अगर एक स्पेसिफिक प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी हो रही है किसी चीज़ की, तो वो किस न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो रही है। ठीक है, तो जब आप याद करो रोल ऑफ नाइट्रोजन या मैग्नीशियम में किसी भी चीज़ का रोल याद करो, तो सबसे पहले आपने ये भी देखना है कि अगर ये हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कम हो जाएंगे, अगर इनका इंटेक जो है वो लेसन हो जाएगा, तो क्या हमारे प्लांट के ऊपर या एनिमल के ऊपर फर्क पड़ेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जनरली हमारे आज की इशूज़ हैं। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है फॉर बोथ ह्यूमन और प्लांट्स। ठीक है, तो ये बहुत इशूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, बहुत सी डिजीज से काज हो गई हैं, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नीशियम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, MD कहता है कि MCQs आता है। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता हूँ, जिस तरह हमारे पास हीमोग्लोबिन है, आपको पता है ना हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है वो हमारे पास होता है आयरन। सेम इसी तरह जो क्लोरोफिल होता है हमारे पास, उसके अंदर स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। देन हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है,
देन हमारे पास है, वही मैं अभी बात करके हटी हूँ, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स यूज़, कि हमारे पास फर्टिलाइजर्स के यूज़ करने से क्या होता है हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर। बेसिकली क्या होता है हमारे पास, मैं जनरली आपको इसका ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप अपने पास से भी इस चीज़ को लिख सको, ठीक है। वर्ड्स यही हो लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा इनहेंस हो। बेसिकली क्या होता है कि जो फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी फील्ड्स के अंदर फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं ना, उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए या उसको वेस्ट को बाहर निकालने के लिए अपनी फील्ड्स के लिए कोई प्रॉपर जो होता है वो तरीकाकार नहीं होता है, ठीक है। वो ऐसे ही फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे होते हैं और उसका जो सारा का सारा पानी होता है फर्टिलाइजर्स के साथ वो हमारे कैनाल्स में जा रहा होता है, ठीक है, तालाब में जा रहा होता है। अब वहाँ जाके क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाती है इन न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, वो नहीं वहाँ पर ऑब्जर्व हो रहे होते हैं, सोइल के अंदर सोइल की इतनी ऑब्जर्वेबिलिटी पार्ट नहीं होती है, वो नहीं ऑब्जर्व कर पाती है, तो सारे के सारे वॉश आउट हो जाते हैं। कोई बारिश आ गई तो वॉश आउट हो गया हमारे पास न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो सारे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस एक्यूमुलेशन की वजह से हमारे पास वहाँ पे यूट्रोफिकेशन होती है, ठीक है, मीन्स के हमारे पास केमिकल न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस हो जाती है। इस केमिकल न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस की वजह से हमारे पास एलजी प्रोड्यूस होती है, एलजी प्रोड्यूस होती है, वहाँ से स्मेल आती है, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर तालाब के ऊपर क्या होता है, थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन एलजी सी आई होती है। इस न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होता है, जो नीचे प्लांट्स होते हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं जाती, ठीक है, ऑक्सीजन जाती, वहाँ पर डिकम्पोजिशन नहीं होती, जो सनलाइट होती है वो नहीं जा रही होती। ये डिफरेंट इसके क्या है फैक्टर्स हैं जो कि केमिकल न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हमारे पास कैनाल्स में जा रहे हैं, हमारी इन्वायरमेंट को इस तरह ये पोल्यूट करते हैं। देन बच्चों है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। अब हम ह्यूमन फूड की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। सबसे अच्छे हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स नंबर 1 पर, नंबर 2 पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और लीस्ट पर हमारे पास आते हैं लिपिड्स। जो लिपिड्स होते हैं ना वो आपको बहुत जल्द क्या करते हैं, एनर्जी दे देते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी आपको वो एनर्जी देते हैं ना उतनी ही जल्दी उनकी क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो फिनिश हो जाती है, ठीक है। जितना उनका ग्राफ पहले इंक्रीज करता है डायरेक्ट से पहले उनका इंक्रीज करता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल कहती हूँ, जब आप समोसा वगैरह खाते हो या फिर शवारमा ले रहे हो, जंक फूड ले रहे हो, लिपिड से इनरिच विद लिपिड्स होते हैं, ठीक है। आप खाते हो, आपको फौरन से पहले क्या होता है, आपकी भूख जो होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। आपको अब्रप्टली आफ्टर एन हाफ आवर और 2 आवर्स आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लिपिड्स जो होते हैं वो उतनी एनर्जी स्टोर नहीं कर रहे होते हैं, इनके अंदर सिर्फ फैट्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो होता है वो एनर्जी बेतहाशा होती है, ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इनके ऊपर। आप सपोज आप रोटी खाते हो, ठीक है, आप रोटी खाते हो, आप रमज़ान की बात कर लें, आप आमद है रमज़ान की, तो अब देखो आप सुबह टाइम पराठा खाओगे सहरी के टाइम, ठीक है, पराठा खाओगे तो आप शाम तक आप फिट रहोगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो रिच होता है कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी से। और उसके बाद अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स जो होते हैं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करते हैं, और जब वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करते हैं तो वो हमें एनर्जी बहुत बहुत लॉन्ग टाइम के लिए देते हैं। आप देखो आप एग्स खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा, आप जो लड़के या लड़कियां जिम वगैरह जाते हैं, जिम बॉयज़ होते हैं, जिम गर्ल्स होती हैं, क्या करती हैं या क्या करते हैं कि वो अपने डाइट के अंदर एग्स ज़रूर शामिल करते हैं, क्योंकि एग्स जो होते हैं वो आपको एनर्जी देते हैं। फौरी तौर पर नहीं देते, लेकिन आफ्टर 2 to 3 आवर्स आपको लगता है कि आपकी बॉडी जो है वो बिल्डअप हो रही है, आपको बूस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो आप काफ़ी देर तक सर्वाइव कर सकते हो बाय हैविंग प्रोटीन्स इन योर डाइट, ठीक है। तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स को लॉन्ग तरीके से याद करना है। देन बट लिपिड्स हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं और कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, आपने लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। देन हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन्स के ऊपर भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मिनरल्स। मिनरल्स इस तरह जैसे हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे, मिनरल्स भी सेम ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं हमारे पास मेजर जबकि कुछ होते हैं हमारे पास ट्रेस मिनरल। ट्रेस का मतलब होता है लेस, ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी में जो चीज़ होती है। अब मेजर मिनरल्स हैं, उनके यूज़ है हमारे पास रोल इन जो हमारे पास बॉडी है। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, ये हमारे पास सारे रोल हैं इनके। ट्रेस मिनरल्स के रोल बहुत बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। ये आपको यहाँ भी यूज़ होंगे, ये आपको एमडीकेट में भी यूज़ होंगे, या आपको एफएससी में भी यूज़ होंगे। आगे जहाँ तक आप स्टडी करोगे वहाँ तक आपको इनके रूल यूज़ आएंगे, तो आपने सारे करने हैं। देन रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, ठीक है, इनका स्पेसिफिक किया हुआ कैल्शियम और आयरन का, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपको। देन हमारे पास आता है विटामिन। विटामिन बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं हमारे पास फैट सोल्यूबल और कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल। नाम से शो हो रहा है, कुछ जो ऐसे विटामिन होते हैं क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है, आप खाओ तो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कुछ क्या होते हैं जो फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। जो फैट में होते हैं वो हमारे पास A, D, E एंड K, जबकि वाटर सोल्यूबल है हमारे पास B एंड C, ठीक है। ये प्रोमेंट हो गया ना कि सिर्फ 2 ही हैं जो हमारे पास वाटर सोल्यूबल है, तो ये MCQs आपको आ सकता है। विटामिन A हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास जो मोस्ट कॉमन हमारे पास प्रोटीन आता है, जो आता है ऑप्सिन और रोडोप्सिन, ये हमारे पास रेटिना ऑफ आई मीन्स के हमारे आई के अंदर होते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि विटामिन ए जो होता है हमारे पास किन फ्रूट में होता है। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए हमारे पास कैरेट्स में होता है, ठीक है। रेड जो फ्रूट्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनके अंदर विटामिन जो होता है वो इनरिच्ड होता है, ठीक है, तो आपने ये देखना है। देन बच्चों हमारे पास विटामिन ए की देखो यहाँ पर सोर्सेज लिखे हुए हैं हमारे पास, ये सारे के सारे सोर्सेज फंक्शन के कहते हैं। और डेफिशिएंसी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है वो है कि इनके डेफिशिएंसी सिस्टम सिम्टम्स क्या है,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। वो आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास स्कर्वी जो होती है एक डिजीज़ है, वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है। तो आपने याद किया होगा तो तब ये आपको आएगा कि हमारे पास विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास स्कर्वी होती है। अब अक्सर जो एमडी कैट में मैं आपको थोड़ा सा इसलिए आपको प्रिपेयर करती हूँ ताकि आप शौक से दिल लगा के पढ़ो, अगर आपको डॉक्टर बनने का वाकई में आता है। अक्सर क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एक पेशेंट है हमारे पास, ठीक है, मैंने बीएस किया हुआ है लेकिन मुझे बहुत इस तरह पता है कि बच्चे किस तरह क्वेश्चन आते हैं एमडी कैट के अंदर, मैंने खुद इसको दिया हुआ है एमडी कैट को, ठीक है। तो आप समझो मेरी बात को कि वो पूछ सकते हैं कि एक पेशेंट है उसके ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं, ठीक है, मीन्स कि उसके जो दांत है उनमें से खून निकल रहा है, ठीक है, या उसके जॉइंट्स में जो है वो हमारे पास दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप इसको सारा कैलकुलेट करोगे और याद करोगे नहीं, विटामिन सी जो होता है हमारे पास वो ये काज करता है, क्योंकि हमारे पास विटामिन सी जो होता है वो क्या करता है, हमारे पास मिल्क में होता है, ठीक है, वो क्या करता है हमारे पास हमारी बोन्स को करता है मजबूत करता है। देन हमारे पास विटामिन डी, आपको पता होना चाहिए विटामिन डी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देन हमारे पास इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो है रिकेट्स इन चिल्ड्रन और ओस्टियोमलेसिया इन एडल्ट्स। ये एडल्ट्स के अंदर ये हमारे पास आ सकती है कंडीशन सिम्टम्स के अंदर, ठीक है। देन आपने सारे इसके पॉइंट करने। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस होती है, लोगों को रात को नजर नहीं आता बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। देन विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको डिटेल से याद करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। सेम कोर्स फॉर विटामिन डी, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही है। जब मैं कहती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है कि आपने उसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है, ठीक है। उसके अंदर मीन शॉर्ट भी आएंगे, एमसीक्यूज भी आएंगे। ये टेस्ट है, इसको आप छोड़ दो, ये आप अपने हाई लेवल में पढ़ोगे। देन नंबर जो हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर, ठीक है, इसमें उन्होंने बेसिकली बताया हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, किस तरह के हमारे पास वाटर जो होता है वो रोल प्ले करता है हमारे पास फाइबर्स को अब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ पर उन्होंने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने डाइटरी फाइबर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। कुछ होते हैं हमारे पास इनसोल्युबल डाइटरी फाइबर, कुछ होते हैं हमारे पास सोल्युबल डाइटरी फाइबर। फाइबर आपने अक्सर सुना होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जिन लोगों को अक्सर कॉन्स्टिपेशन होती है, वो क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप फ्रूट खाओ, फ्रूट दैट इज इनरिच्ड विद फाइबर, ठीक है। ये फाइबर वही है। आप आजकल मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑरेंजेस का है, तो आपने देखा होगा कि ऑरेंजेस के ऊपर क्या होता है, व्हाइट कलर का एक छिलका सा होता है, ठीक है, वो एक फाइबर है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब यही करते हैं कि आप लोग फाइबर वाले फूड खाओ, क्योंकि फाइबर क्या करते हैं वो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जाके ऑटोमेटिकली इतने अच्छे प्रोसेस के थ्रू हमारे पास कॉन्स्टिपेशन के प्रोसेस को ठीक कर देते हैं, ठीक है। हमारा स्टूल जो होता है वो बहुत जल्दी पास हो जाता है, तो ये हमारे पास इसका रोल है। देन बच्चों बैलेंस डाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो काम होता है ये होता है न्यूट्रिशनिस्ट का, ठीक है। हम पढ़ते हैं इसको बायोकेमिस्ट्री के अंदर है, लेकिन ये काम होता है न्यूट्रिशनिस्ट का कि उसने बैलेंस डाइट बताना है पेशेंट को कि आपको ये डाइट खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, आपने वर्कआउट करना है तो किस तरह करना है वर्कआउट, ठीक है। आपको शुगर है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, किन चीज़ों को आपने खाना है, कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसको पूरा पैराग्राफ को याद करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट क्या होती है। और साथ आप लिख सकते हो कि कॉमन फूड की परसेंटेज क्या है, एक दो की एग्जाम्पल दे दो। अब देखो जो ब्रेड या रोटी है हमारे पास, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 52% है, जबकि चिकन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं है, 0% है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हमारे पास लिपिड्स हैं वो किसके अंदर है, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारे पास लिपिड्स जो हैं वो हैं बटर के अंदर, बटर। उसके बाद हमारे पास एग्स को अवॉइड कर दो। एग्स के अंदर लिपिड्स हमारे पास इतने होते नहीं जब आप उसको बॉयल करके खाते हो, लिपिड्स उसके अंदर तब आते हैं जब आप उसको फ्राई अंडा खाते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा आप उसको प्रोटीन को आप मतलब कि डीनेचर करते जाओगे, उसको ज़्यादा फ्राई करोगे, ज़्यादा उसको मतलब कि उसको डिस्ट्रॉय करोगे स्टार्ट, तो वो हमारे पास उतना हार्मफुल होता जाएगा। अब बटर जो होता है, जो हम मक्खन लगाते हैं अपनी रोटी के ऊपर, ठीक है, जो देहातों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि मक्खन लगा के रोटी खानी है। अब तो शहरों में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत आम हो चुका है। तो देखो उसके अंदर कितने ज़्यादा लिपिड्स होते हैं, और लिपिड्स जो इन एक्सेसिव अमाउंट है वो मेन काज है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की, मीन्स के हार्ट अटैक की मेन काज है, ठीक है। तो आप लोग अपनी अभी यंग स्टेज पे हो तो अवॉइड करो लिपिड्स को, खाओ लेकिन समझदारी के साथ, ठीक है। इतने ज़्यादा लिपिड्स नहीं खाने हैं, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको जनरली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, आप इसको याद कर सकते हो अपने दिन के अंदर। देन रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज जेंडर एक्टिविटी। अब आपसे बता रहे हैं कि हमारे पास बैलेंस डाइट क्या रिलेशन होता है जेंडर के साथ, वेट के साथ और हाइट के साथ, ठीक है। ये जनरली उन्होंने बताया हुआ है कि आप इसको एक दफा पढ़ सकते हो, इसके अंदर कोई इतना नेसेसरी नहीं है। ये शायद हो सकता है आपके टीचर ने आपको एक्टिविटी करवाई हो, मे बी। देन हमारे पास है प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आजकल वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हमारे पास मेल न्यूट्रिशन मीन्स कि आपकी जो डाइट है उससे कम जो आप डाइट ले रहे हो उसको मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर एनफ अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं जा रहे, तो आप मेल न्यूट्रिएंट पर्सन हो या मेल न्यूट्रिशन आपको हुई है, ठीक है। अब दो तरह की एक होती है, एक हमारे पास होता है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन और दूसरी हमारे पास मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। बच्चे अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज जाते हैं। जो मिनरल वाली होती हैं वो प्रोटीन के अंदर लिख देते हैं और जो प्रोटीन
वाली होती हैं वो मिनरल के अंदर लिखती हैं। तो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने ये न्यूट्रिशन के यूनिसेफ के बारे में बताया हुआ, तो आपने इसको पढ़ लेना है, एमसीक्यूज है, ठीक है। देन हमारे पास कविशकोर के बारे में बताया, मरासमस के बारे में बताया। आपसे पूछ सकते हैं कौन सी डिजीज होती है, किस वजह से होती है, कितने बच्चों के मंथ्स के अंदर ये कॉमन होती है, एमसीक्यूज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। लास्ट में इसको देखना है। चैप्टर ऐसे जैसे जैसे आप आगे की तरफ प्रोसीड करो चैप्टर मुश्किल होते जा रहे हैं, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप मुश्किल चैप्टर की तरफ देखा करो, ठीक है, ताकि आपके जो चैप्टर है आपको एक तरह तसल्ली हो जाए कि हाँ मैंने मुश्किल चैप्टर तैयार करनी है, अब ईजी तो मैं बहुत जल्दी कर लूंगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं वो ईजी पहले कर लेते हैं, ईजी करने के बाद वो कहते हैं कि अब जो चैप्टर तैयार हो गया अब ये वाला मुझसे होना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले डिफिकल्ट की तरफ देखो, डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व करो पहले। अभी मैं पेपर की तैयारी की बात कर रही हूँ, पेपर के अंदर नहीं बात करी, जब आपने अटैम्प्ट करना है तब ईजी की तरफ पहले जाओ। मैं ये बात करी जब आप तैयारी कर रहे हो, जब आपके पास टाइम है, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखो पहले, डिफिकल्ट जो आपका पेपर है उसको देखो, ठीक है, ताकि आप जो है पहले अपना माइंड सेट हो। जब आप डिफिकल्ट चीज़ें पहले कर लोगे तो फिर ईजी कर ले तो आपको फिर बहुत जल्द आप चीज़ें अचीव कर लोगे अपनी। देन हमारे पास है मेजर डेफिशिएंसी, एक हमारे पास आता है गोइटर। देन हमारे पास आती है एनीमिया। एनीमिया कहते हैं लैक ऑफ ब्लड, ये भी बहुत बहुत कॉमन डिजीज है, हर दूसरे पेशेंट को बंदे को ये आम है डिजीज एनीमिया, लैक ऑफ ब्लड, ठीक है। और देन हमारे पास आता है, आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज देख लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमिया शॉर्ट में भी आ सकते हैं, व्हाट यू नो अबाउट एनीमिया एंड एनीमिया किस की वजह से होती है, काज और क्या इसके इफेक्ट्स हैं। देन हमारे पास ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सिंपल सी बात है, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से क्या मुराद है, आपकी ओवर ईटिंग, मीन्स कि आप अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेके जा सकते हो, मीन कि खाई जा रहे हो तो क्या इसका इफेक्ट होगा। इसके इफेक्ट जो होते हैं बच्चों बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ज़्यादातर जो डेथ्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो ओवर ईटिंग की वजह से होती हैं, ठीक है। पेशेंट जो पर्सन होते हैं वो क्या कहते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, सबसे पहले उनको कार्डिक अरेस्ट आता है, मीन्स कि हार्ट अटैक आता है, ठीक है। शुगर उनकी इंक्रीज कर जाती है, बोन्स जो होती हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उनकी बॉडी जो होती है मुकम्मल तौर पर वेस्ट, एक गार्बेज कैन बन जाती है, ठीक है, आप ये समझ लो। देन हमारे पास उन्होंने बताया इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन के, हमारे पास मेल न्यूट्रिशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले उन्होंने स्टारवेशन बताई है, हार्ट डिजीज बताइए, कॉन्स्टिपेशन बताइए, ओबेसिटी बताइए, ठीक है। अब ये सारी इसके इफेक्ट्स हैं, आपने इसको देख लेना है। देन बच्चों हमारे पास है फेमाइन, द मेजर काज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। बच्चों ये फेमाइन जो है कहत साली से कहा जाता है। आज के अंदर भी वर्ल्ड का जो हमारे पास 1/3 पार्ट है हमारे पास, वो क्या है, वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, ठीक है। ये बहुत बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ जो होती है, ये सारी क्या इंस्टीट्यूशन जो है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ये दिखाते तो हमें ये कि बहुत कुछ ये काम कर रही हैं। आई डोंट नो कि वाकई में ये काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं काम, लेकिन वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर हमारे पास पानी जो है वो लोगों को साफ पीने के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पानी नहीं है, ना खुराक है, ना पहने वो कपड़े हैं, ठीक है। ऐसी रियासतें भी एग्जिस्ट करती हैं हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर। और जो फेमाइन की बात है, फेमाइन कहते हैं कहत साली को, ठीक है। बहुत सारे 2-3 जो है वो सख्त जो है हमारे पास कहत गुजरे हैं और उसके इफेक्ट्स जो है वो आज तक लोग जो है वो फेस कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है फूड की कहाँ कहाँ हो रही है, ठीक है। देन बच्चों हमारे पास ड्रॉट है। ड्राउट बेसिकली क्या होता है कि पानी जो होता है वो लोगों के पास कम हो जाता है, मीन्स कि वहाँ पर क्या होता है, पानी की कमी होने लग पड़ती है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना इस चीज़ को भी। देन हमारे पास फ्लडिंग है और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सारी की सारी बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से। जब हमारे पास चीज़ें जो होंगी वो सिर्फ 3 खाने वाली होंगी और उसको खाने वाले होंगे हमारे पास 10, तो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट नहीं सही तरह हो सकेंगी। जब हमारे पास जो क्वांटिटी होगी उसके दरमियान डिफरेंसेस आएंगे ना हमारे पास, तब ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मैं आपको समझाती हूँ, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट, इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जो फूड की प्रोडक्शन होती है ना वो इंक्रीज करती है 1, 2, 3 और 4 से, इस तरह न्यूमेरिकल्स जाते हैं नंबर। लेकिन जो पॉपुलेशन होती है वो इंक्रीज करती है 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर आगे नेक्स्ट, इस तरह जो होती है पॉपुलेशन इंक्रीज करती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपस में मैच नहीं कर पाती, इस वजह से हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती हैं, ठीक है। और आपको पता है कि रियासतें जो होती हैं वो नहीं इतना कोशिश करती हैं कि किसी दूसरी रियासतों की हेल्प की जाए। वो कहते हैं कि बस हमारे कंट्री के अंदर जो है वो सब कुछ सेट हो, बाकी सब बाढ़ में जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास जनरल इशूज़ हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन जो है वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, बहुत लॉन्ग टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको हम कल ही कवर करेंगे। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। बच्चों गेस्ट पेपर क्वेश्चन देख लो आप। व्हाट इज गाइटर, व्हाई डज इट हैपन, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिमिलेशन एंड अब्जॉर्प्शन, what is ulcer, what are the symptoms of ulcer, I don't know function of liver, what is meant by dehydration, what forces of protein, what are fertilizer, name their types, what are the main source of vitamin A and C, define nutrition and nutrients, what is an appendix at its one symptom, differentiate between digestion and ingestion, what is meant by malnutrition, how will you differentiate between bolus and chyme, what is diarrhea and I don't symptoms and causes, what is the difference between organic and inorganic fertilizer, what is the role of magnesium in plants, what is the role played by iron in humans, what is net balance, what is drought, what are its advantages, there are the names and diseases caused by the deficiency of vitamin A,
लेट एंड टू रोल्स ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन डाइट ऑन द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हाट इज बैलेंस। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो कि एक्सपेक्टेड 2024 में आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर है वो इंशाल्लाह हम कल कवरिंग करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।